हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर और ये चैप्टर हमारा टिश्यू। जैसे कि सेल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सेल में जो है हमारे पास देखा था कि सेल जो है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि जो क्या है किसी भी लिविंग बीइंग का सबसे स्मॉल पार्ट जो कि उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है वो क्या होता है, सेल होता है। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें तो एक ही सेल सभी फंक्शन परफॉर्म कर लेती है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक सेल सभी फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकती है। इसके लिए वहाँ पर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाता है। सेम टाइप की जो सेल है वो एक साथ मिलकर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो ऐसी एक टाइप की सेल यानी कि जिनका सेम फंक्शन, सेम ओरिजिन और सेम लोकेशन और उनके सब कुछ यानी कि सेम देखेंगे हम, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन, सेम कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीज़ें सेम होंगी तो वो क्या बनाएंगे, एक टिश्यू। तो इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द वाइटल एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। यानी कि टिश्यू में क्या होता है, यूनिसेलुलर में तो हमने देखा था कि एक ही सेल सभी जो है फंक्शंस को परफॉर्म कर देती है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। जो स्पेशल फंक्शन होते हैं वो कोई भी जो सेल का ग्रुप है एक वो करता है। और आज ब्लड फ्लोज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फूड हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल, मसल सेल्स आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट। तो यानी कि डिफरेंट टाइप की सेल हमारी जो हैं डिफरेंट फंक्शन करती हैं, किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। और इन प्लांट वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर, और जो प्लांट्स हैं उनमें वेस्कुलर टिश्यू जो है वो फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। और जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो है अलग अलग जो पार्ट हैं अलग अलग फंक्शन करते हैं, यानी कि वहाँ पर क्या हो जाता है, वर्क का डिवीजन हो जाता है। और इस वर्क के डिवीजन को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। मीन्स डिफरेंट सेल्स या फिर ग्रुप ऑफ सेम सेल्स वर्क आ स्पेशल फंक्शन एंड दिस स्पेशल फंक्शन इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि स्पेशल टाइप की सेल्स मिलकर एक स्पेशल फंक्शन करती हैं। इस तरीके से डिफरेंट जो फंक्शन है, डिफरेंट जो वर्क्स हैं वो डिफरेंट सेल्स में डिवाइड हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट हम देखेंगे, टिश्यू इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड टू डू अ कॉमन फंक्शन। यानी कि सेम टाइप की जो सेल्स होंगी वो उनका एक ग्रुप मिलकर क्या बनाएगा, स्पेशल फंक्शन करेगा और टिश्यू फॉर्म करेगा। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखें तो सबसे पहले जो टिश्यू के बारे में बताया था जेवियर बाइचेट ने बताया था। जेवियर बाइचेट ने सबसे पहले टिश्यू के बारे में बताया, उसी ने इस टर्म को नेम दिया था। टिश्यू नेम बाइचेट नहीं दिया था, इसलिए उसको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बोला जाता है। यानी कि जेवियर ने क्या किया था, टिश्यू के बारे में बताया था, इसलिए उसको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। अब बात आई हिस्टोलॉजी क्या है। हिस्टोलॉजी होता है टिश्यू की स्टडी करना, स्टडी ऑफ टिश्यूज, एंड देयर फंक्शंस इज नोन एज हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी का फादर कौन है, जेवियर बाइचेट। जेवियर बाइचेट। As plants are fixed or stationary, most of their tissues are supportive. As plants are fixed or stationary, तो जैसे कि हम देखते हैं जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, एक ही जगह रहते हैं। तो उनके मोस्टली जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह ही रहते हैं, यानी कि ज़्यादा मूवमेंट उनमें नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो एक
प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, जैसे फूड के लिए, मेट के लिए, शेल्टर के लिए। इसलिए उनको क्या चाहिए, एनिमल्स मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट एंड शेल्टर, सो दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स एक जगह ही रहते हैं इसलिए उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एनिमल्स को तो फूड के लिए, शेल्टर के लिए या फिर मेटिंग के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना होता है। इसलिए जो एनिमल्स को है वो मैक्सिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन हुआ कि किसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनिमल्स या प्लांट्स को। एनिमल्स को होती है क्योंकि उनको ज़्यादा वर्क करने पड़ते हैं, फूड, मेट और शेल्टर के लिए मूवमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम देखें, प्लांट्स हैव सम लोकलाइज्ड रीजन्स। तो प्लांट्स हैं उनके क्या होते हैं, लोकलाइज्ड रीजन होते हैं विद स्पेशल टिश्यू, बट देयर इज़ नो सच डिस्टिंक्ट रीजन इन एनिमल्स। प्लांट्स के क्या होते हैं, कुछ फिक्स्ड रीजन होते हैं, ठीक है, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि ग्रोथ इन एनिमल्स रिमेन्स यूनिफॉर्म, एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म रहती है कि कुछ टाइम तक ही होती है और उसके बाद बंद हो जाती है, जबकि प्लांट्स में जो है लाइफ टाइम ग्रोथ होती ही रहती है। एंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जैसे कि हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि जो टिश्यू है, टिश्यू एंड टिश्यू के फंक्शंस की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम देखें, प्लांट टिश्यू मेनली दे आर ऑफ टू टाइप्स। प्लांट के जो टिश्यू हैं मेनली दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। So how many types of tissues are meristematic and permanent? There are two types of tissues. Let us discuss about meristematic tissue. They are simple living tissues having thin-walled, compactly arranged immature cells. तो पहले तो हम मेरिस्टेमेटिक के बारे में कॉमन बातें कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिवाइडिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें जो सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड होती रहती हैं, यानी कि सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज होता रहता है। इसलिए हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन बता सकते हैं कि जब सेल का नंबर इंक्रीज होगा, यानी कि सेल की संख्या इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, प्लांट की ग्रोथ होगी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, कंटिन्यूसली सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है, सेल का डिवीजन होता है और जिससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ होगी। अब हम देखेंगे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यूज हैविंग थिन वॉल्ड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इमेचर सेल्स। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, यानी कि इस टिश्यू में जो टिश्यू की जो वॉल होगी वो काफ़ी थिन होगी, और सेल्स इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती हैं सेल्स। और इसमें डिवीज़न होता है, कैपेबल ऑफ डिवीज़न एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। तो सभी सेल्स क्या होती हैं, डिवीज़न करती हैं, यानी कि अपनी संख्या बढ़ाती हैं और नई सेल्स वहाँ पर जनरेट करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी कुछ और फीचर्स। थिन प्राइमरी सेल वॉल। तो इसमें जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट हम देखें, इंटरसेलुलर स्पेसीज आर एब्सेंट। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये टिश्यू काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, यानी कि सेल्स जो हैं काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक होती हैं, इसलिए कैसा होता है, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें बहुत ही कम होता है, यानी कि ना के बराबर होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। तो इसके अंदर जो है वैक्यूल्स है वो नहीं पाए जाते हैं, और जो साइटोप्लाज्म है काफ़ी डेंस होता है और न्यूक्लियाई हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखें, लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। क्योंकि सेल इसमें बहुत नज़दीक होती हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स मिलेंगी, इसलिए सेल ऑर्गेनल्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक स्टेट बड़ी एक्टिव होती है, इसलिए स्टोर्ड फूड भी
नहीं मिलता, यानी कि साथ साथ में जो फूड है उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, फूड का यूटिलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स, एग्जाम्पल रूट एंड सूट टिप्स। इसमें जो सेल हैं वो काफ़ी एक्टिव होती हैं और ग्रोइंग रीजन्स में मिलती हैं, जैसे रूट और सूट के टिप्स में। इसमें जो सेल्स है कहाँ पर मिलती है? ग्रोइंग रीजन्स, जैसे रूट और सूट के टिप्स पे, उनके एंड पे। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई प्लांट है, ठीक है, ये इसका जो सूट पार्ट है इसके इधर, और अगर ये इसकी रूट है तो इसके इस पॉइंट पे, यानी कि इनके ग्रोइंग रीजन के एंड पे मिलते हैं मोस्टली। तो हम जो टिश्यू हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं फर्दर कैटेगरीज में। तो अगर इनका डिवीजन किया जाए इनके ओरिजिन के बेस पे, तो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी को हम प्रो मेरिस्टेम भी बोलते हैं, डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टेम्स। तो जो हमारा प्रो मेरिस्टेम है वो क्या होता है? डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टेम ऑफ एम्ब्रायो। तो ऐसे जो हमारे टिश्यू जो मेरिस्टेम, एम्ब्रायो के मेरिस्टेम से डायरेक्टली डिराइव होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रो मेरिस्टेम। सो व्हाट आर प्रो मेरिस्टेम? दीज आर द टिश्यूज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेम्स ऑफ एम्ब्रायो। दे कंसिस्ट ऑफ सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। तो इसके अंदर क्या होंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम के ही सेल होती हैं सभी। दे ऐड टू प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ये प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्राइमरी ग्रोथ यानी कि उसकी लेंथ में हेल्प करते हैं, उसकी गर्थ में हेल्प करते हैं, उसकी प्लांट की लंबाई बढ़ाते हैं, प्लांट की मोटाई बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें सेकेंडरी टाइप, फॉर्म्ड बाय परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी टाइप में जो मोस्टली होते हैं परमानेंट टिश्यू से बने होते हैं, और इनमें जो सेल्स है वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से ही बनी हुई होती है। दे यूजुअली ऐड टू द डायमीटर ऑफ द प्लांट्स। और ये प्लांट की ग्रोथ बढ़ाते हैं, गर्थ बढ़ाते हैं, यानी कि प्लांट की थिकनेस बढ़ाते हैं। तो हम बात करें यहाँ पर कि उनके ओरिजिन के बेस पे दो टाइप के हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करते हैं? उसकी प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, यानी कि उसकी लेंथ में हेल्प करते हैं, नंबर ऑफ लीव्स में हेल्प करेंगे। और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में हम बात करें तो क्या करते हैं? वो प्लांट की थिकनेस को बढ़ाते हैं, प्लांट की मोटाई को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है लोकेशन के बेस पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा इसमें यही है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो लोकेशन के बेस पे अगर हम बात करें तो जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम, नंबर 2 इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड नंबर 3 लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल यानी कि एपी का मतलब होता है आपिस, ये वर्ड जो है आपिस से बना हुआ है, APICE, ठीक है। तो एपिस क्या होते हैं? ये होते हैं प्लांट का ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला पार्ट या सबसे नीचे वाला, यानी कि टिप्स वाला पार्ट। प्लांट के जहाँ जहाँ पर एंड होते हैं, टिप्स होते हैं, उनको बोला जाता है एपिसिस। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलेगा? हमें ग्रोइंग टिप्स पे मिलेगा, यानी कि प्लांट की टिप्स पे ही मिलेगा, बिल्कुल उनके एंड पे मिलता है। जैसे स्टेम वाला पार्ट है उसके बिल्कुल एंड पे मिल जाए, या फिर रूट वाला पार्ट है उसके बिल्कुल एंड पर मिल जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका क्या काम होगा अब क्योंकि ये सूट और रूट के एंड पे होता है, इसलिए ये क्या करता है? उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है वो इधर, यानी कि इसके इस एंड पे, और अगर रूट की बात करें तो अगर यहाँ मान लीजिए रूट है तो रूट के इस एंड पे मिलता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलता है? एपिसिस दिस पार्ट, यानी कि एंड्स ऑफ द प्लांट। और वो प्लांट के एंड कौन से होंगे या टिप्स कौन सी होंगी? टिप्स ऑफ द सूट एंड टिप्स ऑफ द रूट।
तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलता है? टिप्स ऑफ द रूट, यानी कि एपिसेस पे, रूट एंड शूट एपिसेस, टिप्स ऑफ द शूट एंड टिप्स ऑफ द रूट। तो क्या करेगा, अब ये यहाँ पर है तो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर इंक्रीज होती रहेंगी, सेल का नंबर जो है वो बढ़ता रहेगा। इससे क्या होगा, उसकी जो लेंथ है वो भी इंक्रीज करेगी। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, रूट एंड शूट की लेंथ में इंक्रीमेंट करता है। इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट हम देखें इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस टिश्यू की अगर हम बात करें, ये इंटरकैलरीज यानी कि कैलोरीज के बीच में मिलता है। वो कैलोरीज किसको बोलते हैं हम, यानी कि जो नोड्स होते हैं प्लांट के। नोड्स क्या होते हैं, जहाँ से कोई नई ब्रांच निकल रही हो या लीव्स निकल रहे हो। ये देख रहे हैं हम, यहाँ से ब्रांच या लीव्स निकल रहे हैं, यहाँ से ब्रांच या लीव्स निकल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, नोड। तो ये दो, इधर और इधर, ये क्या है, नोड है, ये क्या है, नोड है। तो दो नोड्स के बीच में, दो नोड्स के बीच में जब भी कोई टिश्यू होगा तो वो कौन सा बोला जाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो दो नोड्स के बीच में, यानी कि, और जो अगर लीव्स होंगे तो उनके लोअर सरफेस में भी मिलता। मान लीजिए ये लीफ, ये हमारा लीव है, लीफ है, तो लीफ के लोअर सरफेस में भी मिलता, नीचे की तरफ। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमारा है उसकी लोकेशन की बात करें तो कहाँ मिलता है, बिटवीन द नोड्स, यानी कि इन द इंटर नोड्स एंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। तो एपिकल मेरिस्टेम हमारा कहाँ कहाँ पर मिलता है, इंटर नोड्स और लोअर सरफेसेस ऑफ लीव्स। तो यहाँ पर ये क्या काम करेगा, जब नोड्स पे मिलता है ये, तो नोड्स पे क्या होता है, लीव्स होते हैं तो लीव्स का नंबर बढ़ेगा, या फिर नोड्स पे ब्रांच होती हैं तो ब्रांच का नंबर बढ़ेगा, यानी कि ब्रांच का साइज बढ़ेगा। तो ये क्या काम करता है, लीव्स और ब्रांच के साइज को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ अगर हमने देखा लीव के लोअर सरफेस में है तो यहाँ पर भी क्या होता है, लीव्स का साइज ये इंक्रीज करता है। नोड पे ब्रांच और लीव्स का साइज और साथ साथ में उनकी संख्या भी बढ़ाता है, उनका नंबर भी बढ़ाता है। और लोअर सरफेस में होने से लीव्स के साइज को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हम देखें थर्ड टाइप। थर्ड टाइप होता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम कौन सा होता है, जो कि प्लांट के साइडवेज मिलता है, साइड में अंदर की तरफ मिलता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला, तो इस तरफ है, तो इस तरफ क्या होगा, अगर ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना। अगर यहाँ पर सेल्स इंक्रीज होंगी, यहाँ पर सेल्स इंक्रीज होंगी, तो क्या होगा, प्लांट की थिकनेस नहीं बढ़ जाएगी, प्लांट की थिकनेस बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो कहाँ पर मिलता है, उसकी लोकेशन तो है इन द इनर साइड ऑफ प्लांट, इन द इनर साइड ऑफ प्लांट। एंड इसका फंक्शन क्या है, प्लांट की गर्थ को बढ़ाना, यानी कि प्लांट की थिकनेस को बढ़ाना है। तो प्लांट की थिकनेस में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और लीव्स और ब्रांच के साइज और उनके नंबर को इंक्रीज करने में कौन सा हेल्प करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और प्लांट की ग्रोथ, यानी कि प्लांट का साइज या फिर प्लांट की लेंथ और रूट की लेंथ को इंक्रीज कौन करता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पर हम तीनों टिश्यूज के बारे में बात कर चुके हैं, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम रीड करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, हियर आर थ्री टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में कहाँ पर होता है, ये ग्रोइंग पार्ट्स पे होता है, उनकी टिप्स पे होता है, टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट और शूट के ग्रोइंग टिप्स पे होता है, यानी कि प्लांट के बिल्कुल एंड पे होता है। तो इसका क्या काम होता है भाई, मेरिस्टेम का मतलब तो है सेल का नंबर बढ़ेगा, और सेल का नंबर बढ़ेगा तो रूट और शूट का लेंथ भी बढ़ेगी। तो जिससे क्या होगा, प्लांट में एलोंगेशन, यानी कि प्लांट की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, प्लांट की हाइट है जो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, कहाँ पर होता है, इट इज़ बिहाइंड द एपेक्स।
और दूसरी बात करेंगे तो ये कहाँ होता है, ऑन द नोड्स एंड बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड। कहाँ पर होता है ये, इंटरनोड और बेस ऑफ द लीव्स में मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, लीव्स के बेस में तो लीव्स का साइज बढ़ाएगा और इंटरनोड रीजन पे लीव्स का नंबर और स्टेम का नंबर बढ़ाएगा, यानी कि ब्रांचेज वगैरह बढ़ेंगी। तो यहाँ पर दीज लीड टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ लीफ। तो ये प्लांट के में जो है लीफ के नंबर को बढ़ाता है, लीफ की लेंथ को बढ़ाता है और साथ साथ में ये जो है स्टेम को भी बढ़ाता है। तो इसके फंक्शन यहाँ पर देख रहे हैं, ग्रास स्टेम, बैम्बू स्टेम, मिंट स्टेम, इन्हीं के कारण जो है इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। जो हमारे पहले वाले दोनों हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम थे। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या है, इट अकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट के साइड में मिलता है लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज। ये जो प्लांट है इसके साइड में ऐसे अंदर की तरफ मिलता है, अभी हमने डायग्राम में भी देखा था। तो ये क्या काम करता है, इट गिव्स राइज टू द वेस्कुलर टिश्यूज, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के साइज को बढ़ाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें प्लांट की गर्थ बढ़ती है, यानी कि प्लांट का जो थिकनेस है वो इंक्रीज होती है। प्लांट की थिकनेस जो है इंक्रीज होती है। तो ये क्या होती है, थिकनेस की जब बात करते हैं हम, तो ये कौन सी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। तो जो हमारा एपिकल और इंटरकैलरी हैं वो प्राइमरी में काउंट होते हैं और लेटरल मेरिस्टेम है वो सेकेंडरी में काउंट होता है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आप आंसर कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड। सेल का ग्रुप होगा जिसका सेम ओरिजिन होगा और सेम फंक्शन होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सी होती हैं। उसके बाद प्लांट लेंथ में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, और सेल डिवीजन है प्लांट्स में किसकी हेल्प से होता है, और ग्रासेज में जो लेंथ है वो किस टिश्यू की हेल्प से होती है। स्पेशल फीचर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स इज नोन एज, ठीक है, तो सेल्स का जो डिवाइड होने के फीचर को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू से कौन सा हमारा टिश्यू बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू कॉजेज ग्रोथ इन गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी कि प्लांट की थिकनेस कौन सा टिश्यू इंक्रीज करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द टिश्यू डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टेम ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड। तो हमारा जो एम्ब्रियो से सीधा जो डिराइव होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको कौन सा टिश्यू बोलते हैं। क्वेश्चन में हमने किया हुआ है अभी। नेक्स्ट है, ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज टू डू अ कॉमन फंक्शन। तो ग्रुप सेल्स का ग्रुप जिसका सेम फंक्शन होगा, सेम ओरिजिन होगा, उसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट, विच प्लांट टिश्यू रिमेन्स इन एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट ऑलवेज। तो कौन सा जो है प्लांट का टिश्यू हमेशा एक्टिव स्टेट में रहता है, एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट में रहता है, जहाँ पर फूड स्टोर नहीं होता है, कौन सा टिश्यू है वो। नेक्स्ट हम देखेंगे टिश्यू को डिफाइन करेंगे और डिवीजन ऑफ लेबर को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट फिर से है, व्हाट इज टिश्यू एंड एक्सप्लेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आज के लेक्चर में हमने क्या